आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे बारे में। मतलब कि मैं जैसे लास्ट दो वीडियो मैंने बनाई पाखंडवाद के ऊपर, तो मैंने लास्ट की एक वीडियो में बोला था कि मैं भी था पाखंडवाद का हिस्सा, तो उसी से पर्पज से लोगों ने कमेंट किए कि भाई आप भी तो थे। तो भाई मैंने मना नहीं किया, मैंने डिनाई नहीं किया, मैंने उसमें बोला। तो आज मैं सिर्फ अपने ऊपर पर वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग मेरी वीडियो देखना कि मैं भी ऐसी चीजें करता था, पर ये ऐसे होता क्यों था इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और ये सीरीज ऐसी चलती रहेगी। अभी हाल फिलहाल में हम लोग इसी के ऊपर चलते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। इसी के साथ आज हम लोग जानेंगे मेरे बारे में कि ऐसा मेरे साथ कब हुआ था और ऐसा क्यों हुआ था और इसको मैंने कैसे अलग किया। ठीक है, मतलब इसको कैसे चीज़ों को नॉर्मल किया। ठीक है, दूसरी बात ये चीज़ें होती क्यों है। तीसरी बात ये चीज़ें आती कैसे है। तो इस चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं अपने इस विशेष एपिसोड में। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों का एक नए विशेष एपिसोड में स्वागत है। मैं आपका अवेकन विद हिमांशु। तो चलिए होते हैं जागरूक हिमांशु के साथ। आप और मैं दोनों मिलकर जागरूक होते हैं। इसी के साथ लाइक और कमेंट में लिख दे जय श्री राम, जय श्री महाकाल। बाकी आप लोग जो चीजें पूछ सकते हैं कमेंट में मेरे को जरूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको भी यूज करेंगे अगर आपको कुछ भी इस वीडियो के माध्यम से समझ में आता है। इसी के साथ चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि भाई ये सारी चीजें जो पाखंडवाद वाली है या हाजिरी वाली बात है, सबसे पहले मैं हाजिरी को क्लियर कर देता हूँ। हाजिरी जो वर्ड है वो हिंदुत्व या कोई सांस्कृतिक वर्ड नहीं है। हाजिरी एक उर्दू वर्ड है वैसे देखा जाए तो। हाजिरी का मीन्स होता है किसी के सामने हाजिर होना। और हम अगर उसको हाजिरी का रूप देते हैं तो भाई हाजिरी का मतलब होता है जैसे हम लोग अगर मंदिर जा रहे हैं तो हम लोग माँ के आगे हाजिर हो रहे हैं। मतलब उनके सामने अपने अपने आप को प्रणाम कर रहे हैं, उनके सामने एक हाजिरी लगा रहे हैं यार। जैसे हम लोग स्कूल में भी हाजिरी लगाते थे, ऐसा कुछ ये प्रोपेगेंडा होता है। सवारी का कुछ अलग होता है। सवारी एक अलग बात है कि भाई सवारी आ रही है, इसको सवारी और हाजिरी लोग बोलते रहते हैं। बट हाजिरी का मतलब ये होता है कि हम लोग उनके सामने अपने आप को वो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर हम लोग हाजिरी का वर्ड सवारी के साथ रिलेट करें तो ये कह देंगे भगवान हमारे सामने रिलेट कर रहे हैं। बट हम लोग कहाँ हमारी औकात है कि भगवान हमारे सामने रिलेट करे या हमारे सामने आके हाजिर हो, ऐसा नहीं हो सकता। और रही बात सवारी की, तो सवारी देखो हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर होती है। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीजें सवारी नहीं है। पहले आपको ये एक चीज और बता दूं कि जितनों के लोगों के अंदर सवारी आती है, इस ये होती है एक नेगेटिव एनर्जी जिसका स्वभाव पॉजिटिव होता है, बट वो होती नेगेटिव एनर्जी है। आपको ये सुनकर अचंभा तो लगा होगा कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है भाई, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस बातें बोल दी भाई ने। तो भाई ऐसा नहीं है, इसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे, डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे इस वीडियो में। नहीं तो लगातार आप लोग इस सीरीज को देखेंगे तो लगातार आपको इस डिटेल के बारे में पता लगता रहेगा। सबसे पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ। जब मैं 7 से 8 साल का था, उस टाइम आई थिंक सो मैं सिक्स स्टैंडर्ड में था। तो वो सिक्स स्टैंडर्ड में कितना साल का बच्चा होता है मुझे याद नहीं है, शायद 9 से 10 साल का होता है। थिंक सो यही होता होगा। तो उस टाइम पे से पहले ही मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था जब मेरे साथ ये प्रक्रिया होने लगी थी। मैं ना जैसे मेरा सर मीठा मीठा घूमने लगा था, ये सारी चीजें हरकतें होने लगी। तो उस टाइम पे ऐसे ही एक आंटी होती थी, मम्मी की फ्रेंड थी, उनके अंदर माँ काली का एक स्वरूप आता था। बट उनके ऊपर है ना फेस पे झलकता था कि हाँ कोई ना कोई शक्ति इनके साथ चल रही है। सबसे पहले बात तो शक्ति को पहचानना कि किसके अंदर कौन सी शक्ति है, अच्छी शक्ति है नहीं है। सबसे पहले तो ये होता है कि उसके फेस पे झलकता है कि ये अच्छा साधक है। सबसे पहले तो ये आप लोगों को पता लगना चाहिए कि फेस पे ना एक अलग सा नूर आता है, एक अलग सी चमक होती है, एक अलग सा ना फील होता है कि हाँ इस व्यक्ति को मेरे को देखना है। आंखों में अलग सा नशा रहेगा। सबसे पहले तो ये होता है। तो ऐसा ही होता था उनके साथ। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे इनके साथ बाबा की एक शक्ति रूप में चल रहा है, बाबा का दूत। इस बात को याद रखना, दूत वर्ड को। दूत मैं आगे आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा दूत क्या होता है। उससे पहले आप मेरी वीडियो देख लो, पहले मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को वीडियो। तो इस तरीके का कुछ मेरा था कि ऐसे ही दूत आता था। बट जब भी दूत आता था वो हमेशा श्री राम का और हनुमान जी का ही होता था। बट उसमें मैं ये नहीं बोलता था कि आई क्योंकि मेरे को भी याद रहता है। क्योंकि जब ये चीज आती है तो लोग कहते हैं कि सिर्फ 10% याद रहता है, लेकिन मैं डिनाई करता हूँ। तो 10% नहीं, मोस्ट प्रोबेबली 98% तक आपको याद रहेगा। 2% आप भूल जाते हैं क्योंकि जब आपका शरीर बॉडी, जब आपका माइंड फील करना बंद कर देता है ना, जब अनकंट्रोलेबल आपकी बॉडी हो जाती है, तो माइंड है ना एकदम से बुकला जाता है, जिसे कहते हैं पागल हो जाता है। तो उसको समझ में नहीं आता है। वो जनरेट करना चाहिए यार मेरी बॉडी क्यों हिल रही है। वो एकदम से होता है ना कि क्योंकि बॉडी तो हमारा ब्रेन हिलाता है। अब ब्रेन को नहीं पता कि भाई ये अपना आप क्यों हिल रही है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाता है, वो थोड़ा सा भूलना स्टार्ट हो जाता है। वो 2% ही होता है, उसके बाद वो नॉर्मल रहता है। और भूतों के अंदर तो इतनी प्रबल होती है कि वो व्यक्ति बैठे बैठे जो साधक होते हैं वो इस चीज से दूर निकल जाते हैं और वो सिर्फ नॉर्मल बैठ के बताते हैं। जैसे मैं भी बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी बताऊंगा कि इस चीज से कैसे अलग करें। थोड़ा बहुत इसमें बताएंगे, थोड़ा बहुत आगे बताएंगे। और आप लोगों ने जैसे वीडियो देख ही लिया मेरी, तो मैं बताता हूँ आपको कि क्या था। तो ये हुआ, तो उसके बाद धीरे 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 मैं बड़ा। अब सबको पता है कि
क्या चीज़ थी, क्या सीन था, क्या नहीं, तो इस चीज़ से मैं कैसे निकला हूँ, क्यों निकला हूँ, ये सबको पता है, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ। दूसरी बात कि भाई इस चीज़ से आप कैसे निकले। सबसे पहली बात तो दूत वर्ड का जो मैंने आपको याद है आपको दूत वर्ड थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो दूत क्या होता है। मैं बालाजी शुरू से बालाजी जाता हूँ, मैं मेहंदीपुर बालाजी को ही सबसे ज्यादा मानता हूँ। सालासर बालाजी को भी लोग मानते हैं, पर मैं मेहंदीपुर बालाजी को ज्यादा मानता हूँ। ठीक है, तो हम लोग जब, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने सिर्फ वहीं जाना हुआ है, हमारे नानके में की तरफ चले जाओ या दादा की तरफ से चले जाओ, कहीं से भी दोनों तरफ से हमारा सिर्फ ईस्ट वही रहे हैं। ठीक है, तो वहां जाते, वहां क्या होता था कि जैसे लोगों के ऊपर संकट होते थे, या जिसे भूत बाधा कहते हैं, वो भूत बाधा जब हटती थी तो बाबा क्या करते हैं, वहां की पर्सनल कथा है ये, कि बाबा उनको अपने शरण में रख देते हैं, फिर उनकी पिटाई पिटाई होती है, उनको सुधारा जाता है, उनको कष्ट दिया जाता है, फिर उनको एक धंधा दिया जाता है बाबा के चरणों में ही। वो उस चीज को कर करके बाबा का नाम, श्री राम जी का नाम जपना स्टार्ट करते हैं, तो वो अपने आप को सुधारते हैं वहां पे, इन द सेंस कि उनकी जेल है, उनको सुधारा जाता है। फिर क्या होता है, वो जब सुधर जाते हैं, जब बाबा को लगता है कि हाँ अब ये सुधर गई, जब प्रेतरा सरकार को लगता है कि प्रेतों के राजा प्रेतरा सरकार है, ये सारी चीजें प्रेतरा सरकार करते हैं। बाबा जी का काम है कि वो आगे अब प्रेतरा सरकार सब प्रेतों को रखेंगे, सब भूतों को अपने चरणों में रखेंगे, उनको सुधारेंगे, अपना सोटा मजाएंगे, जो भी करेंगे वो सारी चीजें प्रक्रिया होती है। उसके बाद दूध को सुधार देते हैं, उसके बाद उसको कर देते हैं भैरव बाबा की तरफ। मेरा जो मानना है, भैरव बाबा उसको देखते हैं, भैरव बाबा भी अपनी चीजें देखते हैं, हाँ भाई ठीक है, अब बालाजी के सामने इसकी हाजिरी लगा देते हैं, इनको स्वीकार करते हैं भाई ये सुधर चुका है। ये एक आउट ऑफ द फीलिंग समझने की कोशिश करें, आप उसको माइंड में अगर रखोगे, कोशिश करोगे, तो आपको समझ में आएगा। तो बाबा क्या करते हैं, जो उनके भक्त आते हैं, जिनके अंदर, जो बाबा से मांगने आते हैं कि बाबा चलो मेरे साथ, बाबा बहुत परेशान हूं मैं, जो बाबा के पास अरदास या अर्जी लगाने आते हैं, तो बाबा क्या करते हैं, उस दूत रूप की शक्ति को, जिसे हम लोग अचेतन कहते हैं, अचेतन शक्ति ही होती है वो, अचेतन, अवचेतन और चेतन, तीन शक्तियां होती है, तीन तरीके से काम करती है। चेतन जिसे हम लोग रखते हैं, जो हम लोग अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, हमें पता है, जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ तो ये चेतन है, चेतन मन कहते हैं इसको। अवचेतन जो हम लोग कर चुके हैं, वो हमारे माइंड में स्टोर हो गया है, बट वो हमारे इन हिल, जैसे कि आने वाले समय में पता नहीं लगता, बट वो हमारी डेली वाइज लाइफ रूटीन में वो चलता रहता है, पता लगता रहता है, वो अपने आप ही हमारे सामने आ जाता है। और एक होता है अचेतन, अचेतन वो होता है जो कि दबा रह जाता है, जो कुछ पिछली चीजें होती है, कुछ अब की चीजें होती है, वो जो कल जल्दी बाहर नहीं आती, उसको हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन से बाहर लेके आते हैं। अचेतन मन से क्या होता है कि उसको बाहर लेके आते हैं, जिसे हम लोग एक अलग से अचेतन मन जागृत करते हैं, जिसे हम लोग मेडिटेशन के थ्रू या एक साधना के थ्रू, वैसे तो देखा जाए तो मंत्र चैंटिंग करना, एक ऑरे को क्लीन करना होता है। मंत्र चैंटिंग से आपको साधना, इसका मतलब आप अपने आप को, साधना का मतलब होता है आप अपने आप के साधक हो, आप अपने आप को साध रहे हो, अपनी बॉडी को साध रहे हो। साधना का मतलब ये होता है, मंत्र चैंट करना वो साधना होगी, साधना का मतलब ये होता है। अब दूध की बात, दूध क्या करता है कि बाबा उनको भेज देता है, वो उनके घर के बाहर खड़ा होता है, पहरेदार बन जाता है। कोई अगर बुरी शक्ति आ रही है तो वो भी बुरी शक्ति, पर उसके अंदर पावर किसकी होगी, साथ किसका मिल गया, बजरंग बली का, बजरंग बली के शक्ति के साथ वो हमारे घर में पहरा देने लग जाते हैं। अब लोग क्या करते हैं, वो धीरे धीरे ना, वो शक्ति क्या होती है तो नेगेटिव, स्वभाव तो नेगेटिव ही रहेगा ना उसका, उसको कितना भी पॉजिटिव कर ले, पर उसका स्वभाव, उसकी सोच नेगेटिव ही रहेगी। वो क्या करता है कि जब अब हम लोग बाबा की ज्यादा सेवा करने लग जाएंगे, हनुमान चालीसा करना है, तो वो क्या करता है, वो हमारे अंदर है ना एंटर करने की कोशिश करता है। अब यही होता है कि जब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, जैसे मैंने मेडिटेशन में कुछ वीडियोस पहले भी बताया, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, कि भाई जब हम लोग एंट्री करते हैं ना, जब हम लोग रेकी करते हैं, तो रेकी से जब हमारे अंदर एनर्जी आती है, तो उसके अंदर ना एक पार्ट ऐसा रह जाता है, जब हम लोग ध्यान एकदम से हटता है ना, तो पार्ट एक, उससे हम नेगेटिव एनर्जी को ना रास्ता मिल जाता है हमारे अंदर आने का। तो वही रास्ता एक ये होता है कि वो ना हमारा मन भटकाने की कोशिश या कुछ भी ऐसी प्रक्रिया करती है, जो वो हमारे अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम तक तो बाबा के साथ होता है, बाबा सोचता है चल ठीक है भाई, इसको सुधारा, इतना वो कुछ करेगा नहीं, बट हमारे ऊपर ऊपर भी काबू होना चाहिए कि भाई हम लोग उसको ना बुलाए। हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है, सिर्फ बाबा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाल या हनुमान अष्टक या रामायण का पाठ करना, सिर्फ ये। ठीक है, या हम लोग डेली जो मंगलवार के व्रत रखते हैं, सिर्फ हमारा इस पे रहना चाहिए। अब वो क्या करता है, बाबा को बुलाने की कोशिश करता है, वो शक्ति क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करती है, और जिससे ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। मेरा मानना ये है, बाकी आप लोग बताना ये से, ऐसा ही कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हो, क्योंकि मैं उस टाइम पे ये लगा लो कि भाई 8-9 साल की उम्र में आया, तो 15-16-18 साल तक की उम्र में भी समझ नहीं पाया। आज मैं 27 साल का हूँ, तो आज मैं इस चीज को समझ पाया हूँ। कुछ कुछ बंदे ऐसे जो जल्दी बाहर निकल गए, 23 से 24 साल की उम्र में भी समझने लगे इस चीज को, बट मेरे को जब बाबा ने समझाया था, मैं समझ चुका इस चीज को। तो ये सारी चीजें प्रक्रिया होती है, तो वो अंदर, अब उसको वो क्या करता है, वो ना भोग प्रसाद अपने अलग से चलाएगा। ठीक है, उसको शक्ति मिलेगी खाने की, भाई बूंदी का प्रसाद नहीं, लड्डू चढ़ा दो, बूंदी के लड्डू नहीं तो भाई बेसन के चढ़ा दो। अब क्या कहते हैं लोग, भाई बाबा को तो बूंदी के लड्डू पसंद है, बट बाबा तो बेसन के मांग रहे हैं, तो उसको कहते हैं कि वो अपने हिसाब से भोग मांग रहा है। फिर लोग क्या करते हैं, अच्छा उसी की चीजें मानने लग जाते हैं, जैसे आ रहा है भाई, सर घुमा दिया, वो बोल रहा है कुछ ना कुछ। अब इसमें एक प्रक्रिया और होती है, आपका मन और दिमाग जब तक शांत नहीं होता, क्योंकि गृहस्थ लोग ऐसे हैं
जिनका कभी भी दिमाग शांत हो ही नहीं सकता। मेरा भी खुद, मैं भी कहता हूँ कि मेरा दिमाग शांत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं गृहस्थ में बन चुका हूँ। गृहस्थ की कम से कम मेरे पास 36 टेंशनें हैं, 36 चीजें है करने को, ये करना है वो करना है, तो भाई दिमाग और मन शांत नहीं हो सकता। तो इसलिए व्यक्ति क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है, शादी नहीं करते हैं, साधु संत महाराज बन जाते हैं जिसमें शादी नहीं करना, एकाग्र रहना। तो उसमें क्या होता है, उसको टेंशन नहीं होती, उसको टेंशन सिर्फ होती है भगवान में विलीन होना है। तो भाई इसलिए उनकी बातें ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास शांत स्वभाव के होते हैं, उनको सब समझ में आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई जैसे मैं भी हूँ, अगर मैं कुछ अगर आपको बता रहा हूँ सर घुमा के, तो मेरी बात भी हकीकत नहीं होगी 100%, हकीकत होगी तो 30 to 40%। अगर मैं और ज्यादा शांत हूँ, घर गृहस्थी से टेंशन नहीं, तो 60% तक पहुंच सकता है वो, पर 100 कभी नहीं हो सकता किसी का भी, ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो आपको अगर इस चीज में कुछ समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सारी चीजें यही होती है। बस ये दूध से मैंने बताया, आगे जब माता जैसे कैसे आते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ हनुमान जी कैसे, क्योंकि मैं हनुमान जी का साधक हूँ, बजरंग बली जी की सेवा करता हूँ, उन्हीं के साधक तो नहीं, सेवा करता हूँ, थोड़ी सी सेवा करता हूँ। बाकी श्री राम जी की कृपा सबके ऊपर बनी ही रहती है, क्योंकि वो हमारे राजा है। तो इसलिए मैंने इनके बारे में बताया, तो इनका मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को कुछ इस चीज के बारे में पूछना है, माता क्यों आती है, तो सेम प्रोसेस होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो भाई ये नेगेटिव एनर्जी ही होती है, बट इसका स्वभाव पॉजिटिव होता है। फिर वो जब धीरे 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 उसको शक्ति मिलती है, खाने के शरीर के अंदर एंटर होता है, उसके हिसाब से उसको खाना मिलने लग जाता है, वो धीरे 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 दम घुमाने लग जाता है। फिर धीरे धीरे कभी कभी वो क्या करता है, और शक्ति बढ़ाने के लिए है वो नेगेटिव, सोच तो नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव कितना भी हो जाए। वही बात है ना, हम इंसान है, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट भी चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं। हम कितना ही पॉजिटिव बोले, बट एक ना एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आ ही जाएंगे, और नेगेटिव काम कर भी देते हैं हम लोग, बट जितना भी कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से होता है, ये जो चेतनाएं होती है ना, हम लोगों ने भी देखा होगा कि भाई जब अर्जुन जी को, जब श्री कृष्ण जी ने नारायण रूप में दर्शन दिए थे, भगवत गीता में भी हमने सुना है और महाभारत में तो हमने देखा ही है। तो उसमें क्या था कि अवचेतन मन, मतलब चेतना से बाहर ले गए थे, तीनों चेतनाओं से बाहर ले जाकर उनको दर्शन कराए थे। जब यार दर्शन करने आसान होते हैं भक्ति मार्ग से, मैं मानता हूँ इस चीज को, मैंने भी एक शॉर्ट्स बनाया था, भक्ति मार्ग ही एक ऐसा है जो भगवान से जल्दी मिलाता है, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोगों की अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी होती है, सब अपने अपने हिसाब से साधक सोचते हैं, ठीक है। तो वो चेतना से बाहर ले गया कि एक हमारे शरीर के अंदर भी एक ऐसी चेतना स्टोर होती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान ने कुछ ऐसा तो बनाया होगा जहाँ पे सब चीज की चेतना स्टोर होती है, सब चीज के। जैसे मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भाई कुछ सोच रहा होता है, बट उसकी कुछ चीजें रह जाती है करनी, और वो परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं। तो वो जो उसकी चीजें है, वो तो चेतना में कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो गई ना। अब उसके हिसाब का जो बंदा आएगा, वो उसको चेतना पकड़ेगी, वो चेतना कहीं ना कहीं आपको आके करती है। जो रेज होते हैं ना, अब कैसे बताऊं मैं आपको, अगर समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अगली वीडियो में भी इसको समझाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, जितना मैंने अभी तक ज्ञान प्राप्त किया है, ये सारी चीजें मैं आपको डेली से डेली हर वीक पे बताता हूँ। थर्सडे आपसे मेरी वीडियो आने वाली है ऑन 7 या ऑन 6 PM के आसपास, 6 PM पे वीडियो मेरी डेली आएगी। ऑन अब थर्सडे आया करेगी, तो 6 PM का भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, और अलार्म लगा लो, आपको वीडियो ये सारी डिटेल आने वाली है। जो भी चीजें आप लोग कमेंट करेंगे उसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में हम लोग बात किया करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो भाई ये इसी से, क्योंकि भगवान ने कहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि आत्मा ज्ञान सबसे ज्यादा आत्मा ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा के पास इतना ज्ञान होता है, हमारी आत्मज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग आत्मा का ज्ञान कहते हैं, उसके अंदर इसलिए इतनी शक्ति मैं मानता हूँ आत्मा के अंदर, क्योंकि आत्मा 84 लाख योनि, हम मानते हैं ना, हमारे सनातन धर्म में कहते हैं 84 लाख योनि से हो गया। तो आप ये मान सकते हो कि एक आत्मा का 84 लाख योनियों में रहकर आई है, तो उसके पास कितना ज्ञान हो सकता है, या आप भी जान सकते हो। आप थोड़ा थिंक करो, थोड़ा विवेक से, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के सोचना कि हाँ भाई, आत्मा का अगर हमारे सनातन में का 84 लाख योनियों में से गुजर के आता है, 84 लाख योनियों में कितने कितने वर्ष किसी किसी योनि में रहता है, तो उसको क्या क्या ज्ञान होगा। अब 84 लाख बैक चले जाओ, अगर मैं इस पॉइंट में, तो 84 लाख बैक चले जाओ, तो मेरी आत्मा के पास 84 लाख योनियों का भाई कितनी, मतलब 84 लाख ही मान लो, 84 लाख साल तक का ज्ञान होगा मेरी बॉडी के अंदर, आत्मा के पास। तो हम उससे ज्ञान लेने की अगर कोशिश करेंगे, तो आपकी जो ये चीज है ना, ये सवारी आना ये आना 100% आपकी खत्म हो जाएगी। कुछ थोड़ा सा कष्ट आएगा आपको, वो दोबारा खींचने की कोशिश करेगी, आपके साथ क्या होगा, बुरे सपने आएंगे, गंदे विचार आएंगे, गंदे सपने आएंगे। तो भाई ये चीजों को थोड़ा सा दूर करने के लिए मैं बताऊंगा आपको, पर्सनली भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो, बाकी मैं वीडियो में सब चीजों के बारे में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ में। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना आप लोगों को क्या पूछना है। तो मिलते हैं आपको एक और नए एपिसोड के साथ में। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।